नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम मंगल राशि परिवर्तन के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा मंगल ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर साहस, शक्ति, पराक्रम और उसके पुरुषार्थ को जो बढ़ाता है, ये और कोई नहीं मंगल ही होते हैं। और मंगल ग्रह जो है यह 26 फरवरी दोपहर का 15:49 से 7 अप्रैल तक धनु राशि जो इनकी मित्रगत राशि होती है इसको छोड़ करके मकर राशि जो इनकी उच्चगत राशि होती है, जहां पे मंगल सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, यह प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है इसका प्रभाव किस किस क्षेत्र वालों के ऊपर क्या पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दूंगा कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, और साथ में अगर ग्रहों की स्थितियों में कुछ अस्थिरताएं हैं तो उपाय भी बताते चला जाऊंगा। जानकारी पूर्ण करने से पहले मैं आपको यह बता दूं, 1 फरवरी से मैं कंटिन्यू अभी दिल्ली में, माफ करेंगे 1 मार्च से मैं कंटिन्यू दिल्ली में रहूंगा। आप चाहें तो मेरे से मिल करके पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए, कोई भी ग्रह जो होता है बहुत सारी अवस्थाओं में भिन्न भिन्न फल प्रदान करता है। मैंने ये बात तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि मंगल जो है मकर राशि में उच्च का रहेगा। निश्चित तौर पे मंगल मकर राशि में उच्च का रहेगा, परंतु मकर राशि में 6 मार्च तक बुध और 31 मार्च तक जो है शुक्र भी विराजमान रहेंगे। इसका अर्थ यह हुआ मंगल अकेला नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं, मंगल रहेंगे शनि के साथ। अब यहां पे मंगल की अवस्थाएं थोड़ी भिन्न हो गई। भिन्न ये हो गई कि मंगल भले ही उच्च का है, लेकिन जब भी मंगल राहु या शनि के साथ विराजमान होता है तो वह पीड़ित हो जाता है। कमजोर ग्रह, मजबूत ग्रह, पीड़ित ग्रह, दूषित ग्रह, सभी का भिन्न भिन्न फल होता है। तो जब शनि मंगल के साथ रहेंगे तो वह पीड़ित अवस्था में रहेंगे, भले ही उच्चस्थ स्थितियों में हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब मंगल पीड़ित अवस्था में है, शनि के साथ बैठे हुए हैं, तो अंगारक योग की उत्पत्ति भी होगी। और अंगारक योग के अंतर्गत जितने भी मनुष्य रहेंगे सभी के अंदर थोड़ी सी क्रोध बढ़ेंगे, सभी का अस्वस्थता देखने को मिलेगा, मन में बेचैनी देखने को मिलेगा। मंगल राज्य सत्ता और प्रशासनिक के सीधे कारक होते हैं, तो हर देश थोड़े उलझनों में रहेंगे, देश के नागरिक उलझन में रहेंगे, प्रशासनिक तख्ता पलट की स्थितियां देखने को मिलेंगी। और साथ में क्योंकि मंगल ग्रहों में सेनापति है तो हर देश अपने हथियार का नुमाइश करेगा या एक देश दूसरे देश पे अतिक्रमण भी कर सकता है। हालांकि मंगल के साथ शुक्र और बुध हैं, जो सुख समृद्धि और ज्ञान और बुद्धि के कारक बुध भी हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि परिस्थिति आगे बढ़ने के बाद भी बहुत हद तक थमने की अवस्था में रहेगी। लेकिन मंगल भले ही उच्च का है लेकिन पीड़ित अवस्था में है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं कोई भी बात घुमा फिरा के बात करने का प्रयास अब नहीं करता हूं। मैं जो भी बोलता हूं वह स्पष्ट बोलता हूं। तो हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को अब खराब लगेंगी, तो जिन लोगों को खराब लगेगी रिक्वेस्ट है कि अनसब्सक्राइब ही कर दीजिए। लेकिन मैं अब सोच लिया हूं कि जो सत्य है वही बोलूंगा, क्योंकि मन में खुद कुड़न रहने से अच्छा है कि जो सच्चाई है इसके बारे में बात करूं। अब मैं आपको बताता हूं कि जब मंगल मकर राशि में जाएंगे तो जो भी व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में है तरक्की के रास्ते खुलेंगे। क्योंकि मंगल उच्चस्थ हैं लेकिन पीड़ित हैं तो थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति पुलिस हैं, अफसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, संपत्ति का काम करते हैं, तंबाकू सिगरेट का काम करते हैं, इसके अलावा कोयला, पेंट या फिर जो है अपने जीवन में जो प्लेयर हैं यानी खिलाड़ी हैं, आप सभी के जीवन में तरक्की के रास्ते निश्चित तौर पे खुलेंगे। क्योंकि इसके स्वामी मंगल तो उच्चस्थ अवस्था में हैं लेकिन पीड़ित हैं। अतः इन सभी क्षेत्रों में जो है आपको कर्म करने में थोड़ा सा संघर्ष दिखाना पड़ेगा।
अब मंगल के प्रभाव जो होते हैं इसका कुछ नियम भी है, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो यह पीड़ित मंगल का प्रभाव घटता है। सबसे पहले देखिए क्या करना चाहिए। ऐसे कॉमन उपाय है कि सभी को भगवान शिव का पूजा करना चाहिए। दूसरा, क्योंकि मंगल पीड़ित है तो ब्लड से रिलेटेड बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ेंगी लोगों के अंदर, रक्तपात भी हो सकता है। ऑलरेडी आप देखिए कि यूक्रेन का क्या हाल है, हो ही रहा है। एक समय में यह भारत का साथ नहीं देता था और आज भारत के प्रति झुक रहा है, तो ये भी मंगल का ही देन है, क्योंकि भारत की कुंडली में भी मंगल बहुत अच्छे पोजीशन पे है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीजें जो होती हैं भूल ही नहीं जा सकती। इंसान किसी के द्वारा किया गया एहसान और किसी के द्वारा किया गया नुकसान नहीं भूलता है। मैं तो नहीं भूलता, बाकी दुनिया का तो नहीं पता, शायद लोग ऐसे ही हो। तो इसके अलावा सभी व्यक्तियों को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये सेनापति है। सेनापति हमेशा जो होता है यह आगे रहता है, प्रभार होते हैं उसके ऊपर, तो आपको शांति बना करके रखना है। और मंगल कुंडली में जो होते हैं लग्न के और अष्टमेश का अधिपति होते हैं, यानी कानूनी परेशानी से सभी को बचने की आवश्यकता रहेगी। और कोई कितना भी कुछ बोल दे, क्रोध नहीं करना है। यह हुआ मंगल पीड़ित होने के बाद भी गोचर में इसका सटीक उपाय, यानी अपने काम पे फोकस करना है और शांत रहना है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह जब मंगल मकर राशि में जा रहे हैं तो इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, प्रत्येक राशि के अनुसार भी मैं आपको अब बता देता हूं। सबसे पहला देखिए, मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले जब मंगल आपकी कुंडली में मकर राशि में रहेंगे तो कर्म क्षेत्र में रहेंगे, तो आपके तो लग्न के स्वामी हो गए, तो आपके लिए रोचक योग की उत्पत्ति हो गई, मतलब शुभ हो गया। अतः नए व्यापार और नौकरियों के अच्छे अवसर मिलेंगे आपके जीवन में। जिनको लगता था कि नौकरी नहीं लगेगा, नौकरी लग जाएंगे। सीनियर अधिकारियों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा। विदेश जाने से रिलेटेड संभावनाएं अच्छी बनती चली जाएंगी। लग्न पे दृष्टि होने के कारण आप बड़े बड़े चीजों को जो है कह सकता हूं कि जनरेट करने वाले रहिएगा। रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में है तो रिसर्च में आप सक्सेस करिएगा। पंचम स्थान पे दृष्टि है हुई उच्चस्थ मंगल का, तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। संतान की तरक्की में बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। पहले से गवर्नमेंट जॉब में थे, कोई फंसा दिया था आपको, तो उससे आप बाहर निकल जाइएगा। आपके संतान दूर रहते हैं तो आपके पास आ जाएंगे। इसके अलावा जो है मंत्रालय पद मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी आपके जीवन में। समाज में आपकी ख्याति बढ़नी चालू हो जाएंगी। थोड़ा प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होगा, किसी बात को लेकर माता से थोड़ा सा मतभेद होगा, लेकिन आपके पिता इसमें इन्वॉल्व होकर के इस परिस्थिति को भी ठीक कर देंगे। अतः भूमि मकान वाहन में वृद्धि होगा, थोड़ा कठिनाई से होगा। इसके अलावा जो है सभी यात्राएं आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेंगी। और क्योंकि मंगल सूर्य की अवस्थाओं को देख रहा है, अतः सरकारी कर्म क्षेत्रों में के अलावा आप अपने जीवन में जो है एक अलग ही मुकाम और ख्याति प्राप्त करिएगा। जिनको लगता था कि संतान उत्पन्न नहीं हो सकता है, संतान उत्पत्ति होने के संपूर्ण और परफेक्ट संभावनाएं भी बनते हुए दिखेंगे। मेष राशि वाले मंगल के प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए शाम के समय, और अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में। वृषभ राशि वाले जब मंगल भाग्य स्थान में बैठेंगे, यानी मकर राशि में जाएंगे, तो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पे आ जाएंगे। और आपकी कुंडली में मंगल द्वादश के अधिपति होते हैं, और इसके अलावा मार्केश भी होते हैं, सप्तम स्थान के अधिपति होते हैं। तो सर्वप्रथम आपके पार्टनरशिप के व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। विवाह के इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे कि कंफर्म हो जाएगा। यह काफी समय से शादी रुक रहा था तो विवाह भी आपके हो जाएंगे। जीवन साथी से मतभेद समाप्त हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। समाज में आपकी सामाजिकता बढ़ेगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। हालांकि सरकारी तंत्र के लोगों से और कुछ रिश्तेदारों से थोड़े मतभेद हो सकते हैं। छोटी छोटी यात्राओं में थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, लेकिन लाभ बढ़ने की स्थिति रहेंगी। सीनियर अधिकारी सपोर्ट करेंगे, प्रमोशन पदोन्नति होगा। द्वादश का सीधा संबंध हो रहा है भाग्येश से, जिसका अर्थ हुआ कि विदेश जाने से या आने से कोई नहीं रोक सकता है। विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बढ़िया लाभ आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी रहेगा कि पेट की समस्याएं, नेत्र की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। और आपका डिवोर्स केस वगैरह चल रहा था या किसी कारण से आपकी वाइफ दूर चली गई थी,
तो वह परिस्थितियों में भी सुधार होगा और वह वापस भी आ जाएंगे और बड़े बड़े फैसले भी अपने जीवन में आप ले पाइएगा। यानी वृषभ राशि वाले, ये बहुत ही बेहतर समय आपके लिए है। थोड़ा कड़ी मेहनत करने का नीड होना चाहिए आपके जीवन में। फिर भी मंगल के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृषभ राशि वाले, तो शिव चालीसा का पाठ या फिर प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का 108 बार मंत्रों का जाप करिए। अगर हो सके तो जो है आप हनुमान मंदिर में थोड़ा भोग के स्वरूप में चढ़ा दीजिए, तो आपके लिए ज्यादा लाभकारी फल रहेगा। मिथुन राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करूं, जब मंगल मकर राशि में जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। मिथुन राशि वाले, सर्वप्रथम आयुष का अष्टमेश में उच्च का होना और दूसरी महत्वपूर्ण बात उस राशि में जिसका स्वामी, मकर राशि के स्वामी भी उच्च का होना, ये लाभकारी संकेत दे रहा है। अतः आपके जीवन में सर्वप्रथम कर्ज उतरना चालू हो जाएगा, शत्रुता आपसे दूर हो जाएंगे, पेट की समस्या, पैरों की समस्या, गले की समस्याओं से जो परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। प्रशासनिक क्षेत्र में या राजनयिक क्षेत्र में कुछ लोग आपको परेशान या बदनाम करने के कंडीशन पे पड़े हुए थे, उसमें सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा बड़े भाई बहनों का पूर्ण रूपेण सहयोग मिलेगा। पुराने से पुराने केस मुकदमा में विजयी होने की संभावनाएं बन जाएंगी। हालांकि पारिवारिक वैचारिक मतभेद में थोड़ी सावधान रहनी पड़ेंगे आपको। लव रिलेशन में भी थोड़े मतभेद हो सकते हैं, तो सावधान रहना पड़ेगा। पैसे सेव कम होंगे तो पैसे सेविंग करने की ओर आपको ध्यान देने पड़ेंगे। इसके अलावा जो है मंगल आपके जीवन में कर्ज, जो ऐसा कर्ज जो आप सेटलमेंट कराना चाहते थे बैंक से, जो नहीं हो पा रहा था, वह सेटलमेंट भी हो जाएगा। मतलब ये मंगल का फल आपके भविष्य को ही नहीं पूरे जीवन को बदलने के लिए रहेगा। वाणी पे नियंत्रण रखना है, हनुमान चालीसा का प्रत्येक दिन पाठ करना है। मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करूं, जब मंगल मकर राशि में जाएंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम कर्क राशि वाले, आपके ऊपर रोचक योग की उत्पत्ति हो जाएगी। सस योग, रोचक योग, अंगारक योग की उत्पत्ति हो जाएगी। और मंगल आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र के मालिक होते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, इंसान वही रहते हैं, भगवान वही रहते हैं, समय बदलता है। कर्म क्षेत्र का मालिक केंद्र में आ जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा फलदायी रहेगा। पहले मैं बताता हूं थोड़ा सावधानी किस चीज में रखना है। सबसे पहला थोड़ा सावधानी ये रखना है, मैरिड लाइफ में मतभेद नहीं करना है, पार्टनर से मतभेद नहीं करना है। ये दो चीजों पे ध्यान दे दिए। तीसरा, लग्न पे इसकी नीचे की दृष्टि रहेगी तो क्रोध पे नियंत्रण कर लीजिएगा। जब क्रोध पे नियंत्रण कर लीजिएगा तो इसका जो 3 डिमेरिट पॉइंट है ये इंड हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले पता चल गया कि ये नुकसान करा सकता है। अब देखिए, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। जिनसे टूट भी गया था विवाह के रिश्ते, अगर ईगो पे कंट्रोल रखते हैं तो वो पुनः वापस भी आ जाएंगे। मंगल का कर्म क्षेत्र पे अपनी स्वयं की राशि में इस पे दृष्टि है, तो नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर मिलेंगे। चारों तरफ से धन के रास्ते खुलेंगे। कोई व्यापार के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह निकल गए थे हाथ से, या कोई बड़े व्यापारी आपसे दूर चले गए थे, सीनियर अधिकारी सपोर्ट नहीं करते थे, नौकरी नहीं हो रहा था, नया व्यवसाय नहीं चल पा रहा था, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाना चालू कर देगा। क्योंकि कर्म क्षेत्र पर दृष्टि है तो हृदय संबंधित या पेट संबंधित समस्याओं से जो भी अगर परेशान है तो उसमें आपको सुरक्षा मिल जाएगी। पिता भी आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा पंचम स्थान के अधिपति है, आपके संतान की तरक्की होगी। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ मिलेगा। भूमि, मकान, वाहन का सुख मिलेगा। माता पिता आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट करने वाले रहेंगे। इसके अलावा जिनको लगता था कि अब संतान सुख की प्राप्ति ही नहीं हो सकती है, संतान सुखों में वृद्धि के अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है, आपका बुद्धि को जनरेट पंचम स्थान करता है, तो आपके बुद्धि में बढ़ोतरी होने के साथ साथ में जो है पुराना लव रिलेशन पुनः वापस आएगा। अब प्रेम से विवाह के योगों को तो संसार में कोई ताकत रोक नहीं सकता है। बहुत कम समय ऐसा होता है जब इतनी अच्छी परिस्थिति और स्थितियां आपके हाथ में होती है। ऊपर वाले का शुक्र मनाइए कि आपके लिए बहुत ही बेहतर फल देने वाला है मंगल। फिर भी मंगल के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूँगा कि प्रत्येक दिन एक लड्डू हनुमान जी को अर्पित करिए और उनको यही बोलिए कि मुझे दुखों से पार लगाइए। आपका पार लग जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, जब मंगल मकर राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली में मंगल षष्ठ स्थान पे आ जाएंगे। षष्ठ स्थान का मंगल कारक तत्व प्रभाव देने वाला होता है। अब मैं आपको जानकारी दूं,
पहला एक दो नेगेटिव पॉइंट बता दूं। नेगेटिव पॉइंट यही है कि थोड़ा सा सिर दर्द, विदेशों से रिलेटेड आपके कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, पीआर या वीजा एक्सटेंशन वगैरह से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे मंगल सबसे पहले आपको कर्ज की मुक्ति कराएगा। कहाँ से पैसे आएंगे आई डोंट नो। क्रोध बहुत आ रहा था, उस पर कंट्रोल हो जाएगा। एक्टिव हो जाइएगा, एनर्जेटिव हो जाइएगा, और लाइफ में कुछ बड़ा करना है ये फैसले लेने भी चालू कर दीजिएगा। आपके संतान भी आपके पूर्ण रूपेण सपोर्ट में रहेंगे। आपके सीनियर अधिकारी भी प्रमोशन पदोन्नति के लिए आपके लिए परफेक्ट विचार करने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है सैलरी इंक्रीज होने की संभावनाएं बन जाएंगी। लग्न पे मंगल की दृष्टि है, तो आप अपने जीवन में बड़े बड़े और कठोर फैसले लेने वाले रहिएगा। कुछ लोग आपको खराब या आपके कैरेक्टर को लेकर डिस्टरबेंस पैदा कर रहे थे, उसमें ऑटोमेटिकली सुधार होना चालू हो जाएगा। आपका लव रिलेशन ठीक हो जाएगा, पुराने प्रेमी या प्रेमिका वापस आ जाएंगे, विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे बनेंगे, और आप छोटे मोटे धार्मिक यात्राएं करके मन को तृप्त करने वाले रहिएगा। जीवन का इसी समय आप वो भी फैसला लीजिएगा कि लाइफ में मुझे बड़ा कैसे होना है, लाइफ में मुझे कुछ बड़ा कैसे करना है, यानी नौकरी रहते व्यवसाय या व्यवसाय रहते उस व्यवसाय को कैसे और एक्सटेंड करना है, इस पे पूर्ण विचार करने वाले रहिएगा। थोड़ा सा पेट की समस्याएं और आपकी वजन वगैरह जो बढ़ रही थी, इसमें भी सुधार दिखना चालू हो जाएगा। तो मंगल के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान जी का दर्शन करिए और सिंदूर जो है उनके चरणों पे अर्पित करिए, तो बहुत लाभ मिलेगा। सिंह राशि वाले, कन्या राशि वाले, जब मंगल मकर राशि में उच्चस्थ अवस्था में स्थित होंगे तो आपके कुंडली में पंचमेश हो जाएंगे, और यह जो है रोचक योग की उत्पत्ति कर देंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि रोचक योग के अलावा जो है मंगल पंचम स्थान कारक तत्व भाव में रह जाएंगे। तो ऐसे स्थितियों में सबसे पहले रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याएं भी आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो, सभी का सुख मिलेगा। आपके प्रथम संतान और तृतीय संतान से जबरदस्त लाभ की संभावनाएं मिलेंगी। जिनको लगता था कि संतान नहीं हो पाएगा, संतान मेरे खिलाफ है या संतान मेरी बातों को नहीं मानते हैं, तो इस परिस्थितियों में भी आपके जीवन में बेहतर सुधार दिखना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल द्वादश स्थान को भी देख रहे हैं, मित्रगत राशि है, तो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। नेत्र रोग की समस्याओं में कमी दिखेगी, लेकिन पूर्ण रूपेण बहुत ही अच्छा एक्सपेक्टेशन मत करिएगा। वैवाहिक जीवन में कुछ कलेश या परेशानियां आ रही थी, शक की भावनाएं जो उत्पन्न हो रही थी, उसमें भी सुधार दिखना चालू हो जाएगा, क्योंकि मंगल अपनी राशि को अष्टम स्थान में देख रहा है। तो पुराने प्रॉपर्टी विवाद या केस मुकदमा या ससुराल पक्ष से मतभेद, सभी चीजों में संभवतः आपका ठीक होने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और इसके अलावा जो है मंगल आपकी कुंडली में पंचमेश होने के कारण जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा संघर्ष के बाद मन चाहा इनकम नहीं हो सकता है, तो आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी चीज़ों में, रिश्तों को ठीक करने में, करियर ठीक करने में, व्यापार ठीक करने में, सभी चीज़ों में। तो पेशेंस रखिएगा। और प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, गुड़ जो है हनुमान जी को भोग के स्वरूप में चढ़ाना है और स्वयं भी सेवन करना है। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, जब मंगल मकर राशि में जाएंगे तो आप में दो योगों की उत्पत्ति होगी। पहला केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति उत्पन्न होगी और दूसरा रोचक योग की स्थिति उत्पन्न होगी। मैं ये नहीं वो कर सकता कि अंगारक योग नहीं है, वह भी है। अतः मंगल के प्रभाव को तो कम कर ही रहा है शनि, फिर भी मंगल सर्वप्रथम आपके वैवाहिक जीवन में सुधार लाएगा। लेकिन अंगारक योग है तो क्रोध भी लाएगा। तो आपको जीवन साथी से मतभेद नहीं करना है। छोटी बातों को बड़ा मत बनाइएगा, बड़ा बनाइएगा तो गुब्बारे जैसा फूटता है, जब फूटता है तो सभी चीजें बिखर जाती हैं। तो आपको अपने वैवाहिक जीवन पर नियंत्रण करके रखना पड़ेगा। जबकि पार्टनरशिपिंग में कड़े और अहम और बेहतर फैसले लेने वाले आप रहिएगा। इसके अलावा जो है जिनको विवाह के लिए रिश्ते बढ़िया नहीं आ रहे थे, रिश्ते अच्छे आने 100% चालू हो जाएंगे, क्योंकि मंगल 7वें घर को बहुत ही अच्छे और अपनी राशि को देख रहा है।
तो आपके पार्टनरशिपिंग में अच्छे रिलेशन सुधरेंगे। आपका जॉब चला गया था, जाने की अवस्थाएं में थी, वह पुनः वापस आने की कैटेगरी पे उत्पन्न हो जाएगा। द्वितीय संतान की तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। माता से सुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा सा पिता से मतभेद हो सकता है, तो आपका नियंत्रण बहुत जरूरी है अपने क्रोध पे और अपनी वाणी पे, क्योंकि पिता से रिलेटेड बॉस वगैरह से भी आपको मतभेद हो सकते हैं। ये एक मामले में इतना अच्छा समय है कि मैं क्या बताऊं। यह एक मामले में इसलिए बहुत बेहतर समय है कि अगर आप व्यापार या नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी स्थितियां देने वाले रहेगा। तुला राशि वाले, आय स्थान को मंगल देख रहा है, मित्रगत राशि सिंह को देख रहा है। ज्योतिष शास्त्र कहता है आय स्थान को जितने ग्रह देखेंगे ना, इंसान के जीवन में उतनी लाभ की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो यही कारण है तुला राशि वाले कि आय चारों तरफ से बढ़ेगा। आय से भूमि मकान वाहन संपत्ति की भी प्राप्ति होगी, और आय से जो है आप अपने जीवन में बहुत सारे शौक को पूर्ण कीजिएगा, कर्ज की मुक्ति भी कीजिएगा, क्योंकि मंगल कर्ज से बचाता है। लव रिलेशन में आपका बहुत बेहतर सुधार होगा। वाणी पे नियंत्रण आने चालू हो जाएंगे, पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे, परिवार के लोग आपकी बातों को मानना चालू कर देंगे। कलीग वगैरह से लोगों जो मतभेद हो रहे थे ना, उसमें भी बहुत ही बेहतर आपके जीवन में सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। तुला राशि वाले, उपाय के तौर पे क्या करना है, प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। नहीं अगर कर पाते हैं तो घर से निकलने से पूर्व हनुमान जी का दर्शन या उनके चरणों को प्रणाम करके निकलिएगा, लाभ बढ़ जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले सबसे पहले आपकी बात मैं बता दूं। देखिए वृश्चिक राशि वाले, जब मंगल मकर राशि में आएंगे तो आपकी कुंडली के तृतीय घर पे यह विराजमान हो जाएंगे। जब यह तृतीय घर पे विराजमान हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे मंगल आपके लिए लाभकारी अवस्था में होंगे। बोलिए क्यों? पहला तो लग्न के मालिक, दूसरा मंगल जो है ना तीसरे घर में कारक होते हैं। अब यहां पे फल बदल रहा है। पहला, लग्न का मालिक प्राकर्मेश है, उच्च का है, तो आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा। लग्न का मालिक अच्छी अवस्था में है तो आपके जीवन में आपके तरक्की को बढ़ाएगा। बड़े बड़े और कठोर डिसीजन लीजिएगा, समाज में ख्याति बढ़ेगी, परिवार में ख्याति बढ़ेगी, पॉलिटिक्स वगैरह में पावर देखने को मिलेगा। इसके अलावा सिर दर्द, गले के रोग और पेट और पैरों की समस्याओं से जो परेशानियां चल रही थी, इसमें कमियां देखने को मिलेंगी। खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ मिल जाएगा, बिक जाएंगे आपके प्रॉपर्टी। अच्छे डिसीजन लेने के कारण सामाजिकता या किसी मजबूत क्षेत्र में आपको एक अच्छा पद मिलेगा, प्रमोशन की प्राप्ति होगी। रिश्तेदारों के पास ससुराल पक्ष की तरफ या सरकार पक्ष की तरफ जो भी पैसे फंसे हुए थे वह भी निकल जाएंगे। कर्म क्षेत्र पे उच्च का मंगल का दृष्टि क्या दिखाता है कि जिनको नए नौकरी व्यवसाय हो ही नहीं रहा था या जिनके छूट गए थे, अब उनको बिलीव ही नहीं है कि लाइफ में मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। आप तो दूसरों के लिए लकी होते हैं, अपने खुद के लिए कभी कभी घबरा जाते हैं। तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर सिद्ध होने वाला रहेगा वृश्चिक राशि वाले। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, मंगल का नीच दृष्टि भाग्य स्थान पे है, तो ये क्या करेगा ना, धार्मिक कृत्य में थोड़ी बाधा उत्पन्न करेगा और सीनियर अधिकारियों से मतभेद कराएगा। तो ये आपको पता चल गया कि पहले से परेशानी आ सकती है, तो बस सावधान हो जाइए। ज्योतिष शास्त्र यही बोलता है कि बदलना तो खैर बहुत कठिन है, ऊपर वाला जानता हो कितना कौन किसका भाग्य बदल सकता है, सुधर तो सकते हैं। षष्ठ स्थान पे दृष्टि है, कर्ज से बचाएगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ देगा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि कराएगा। और इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पैसे सेव कर पाइएगा। मंगल के प्रभाव को और बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, बूंदिया हनुमान जी को भोग लगाना है। धनु राशि वाले, जब मंगल मकर राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान पे आ जाएंगे। अब एक तथ्य को समझा दूं। पहला तो देखिए धनु राशि वाले, मंगल आपकी कुंडली में द्वादश के अधिपति होते हैं लेकिन पंचमेश भी होते हैं। मंगल एक ऐसा कारक ग्रह है ना जिसके पास जल तात्विक और अग्नि तात्विक दोनों राशि है, इसीलिए गर्म और ठंडा दोनों होता है। कोई सैनिक बहुत क्रोधित हो जाएगा, मार दूंगा, पीट दूंगा, और एक ही क्षण में जिसके ऊपर वो क्रोधित होता है उसको छोड़ भी देता है, जाओ जाओ। यही तो मंगल होता है, सेनापति है ना ये। इसीलिए द्वादश का होने के बाद भी इनके ऊपर कोई दोष वोष नहीं लगता।
तो आपको ये विदेश यात्राओं का लाभ दे देगा, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ दे देगा। वीजा, ग्रीन कार्ड, वीजा एक्सटेंशन, पीआर, जितने भी प्रकार की समस्याएं थी, या विदेशों में पैसे फंसे हुए थे क्योंकि द्वादेश धनेश में जाकर के उच्च का हो गया है, तो उसमें भी लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। पैसे खुद भी जमा होंगे, परिवार के लोग आपकी बातों को नहीं मानते थे, मानना चालू कर देंगे। लव रिलेशन खराब हो चुका था क्योंकि द्वितीय और पंचमेश का सीधा तालमेल हो रहा है, तो आपके लव रिलेशन पुनः वापस आएंगे और विवाह का भी योग साथ में बन जाएगा। इसके अलावा मंगल आपकी कुंडली में जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देगा। प्रथम संतान और तृतीय संतान का जबरदस्त लाभ दिखने को मिलेगा। कौन सा शिक्षा ग्रहण करे, कौन से कॉलेज में एडमिशन कराए, कुछ पता नहीं चल पा रहा था, तो वह परिस्थिति आपके जीवन में ठीक हो जाएंगी। दांतों की समस्याएं, पेट की समस्याएं, नेत्र की समस्याओं में सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते थे कि ससुराल पक्ष से अलग हो जाए, डिवोर्स ले लें, तो वह ठीक हो जाएंगे। या चाहते थे कि ससुराल पक्ष से अलग हो और पति के साथ रहूं अलग, तो यह या पत्नी के साथ रहूं, तो इससे रिलेटेड भी लाभ मिल जाएगा। यही तो बेहतर फल है। यानी विवाह का योग भी अच्छा है, लव रिलेशन का योग भी बहुत अच्छा है, और साथ में जो है बुद्धिमत्ता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये वही समय है कि जहां आप गाय बन करके, दयालु बन करके दूसरों को हेल्प नहीं करिएगा, प्रैक्टिकल सोचने के लिए मंगल आपकी कुंडली में यह फल देने वाला है। तो आपके लिए बेहतर है धनु राशि वाले। और आपके लिए थोड़ा सा नुकसान भी होने, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, सुधरना ही जरूरी है आपके लिए। जब तक धोखा कोई नहीं देता है ना, आप सुधरते नहीं, सुधरने के लिए ही बेहतर आ रहा है ये। तो मंगल के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हो सके तो प्रत्येक दिन भगवान शिव को बतासे का भोग लगाइए, बहुत लाभ मिलेगा। मकर राशि वाले, आपकी चर्चा करूं, जब मंगल मकर राशि में जाएंगे तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मकर राशि वाले, मंगल मकर में जाएंगे, मतलब कंफर्म हो गया कि मंगल आपकी कुंडली के लग्न में है और उच्च अवस्था में है। परंतु आपको बता दूं, मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं और शनि भी लग्न में है, तो पूर्ण रूपेण जो है आपके जीवन में अंगारक योग भी बना हुआ है। लेकिन क्योंकि मंगल उच्चस्थ अवस्था में है, तो शनि का इफेक्ट थोड़ा सा पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। अब यहां मंगल आपको पराक्रमी बनाएगा, उच्च उच्च लोगों के संपर्क में लाएगा, बड़े बड़े डिसीजन दिलवाने वाला रहेगा, साथ में बदनाम भी करेगा, हेयर फॉल भी थोड़ा करा सकता है, हेडेक भी करा सकता है। शांत रहना है ना, क्या जरूरत है दिमाग लगाने का। इसके अलावा जो है 7वें स्थान पे इसका एक नेगेटिव प्रभाव है। आपको कोई पार्टनर या जीवन साथी, पार्टनर धोखा दे सकता है या जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। तो आपको ये दो चीजों पे ध्यान देना है, कभी कभी ध्यान देना चाहिए। इतिहास गवाह है, पार्टनरशिप न चला है ना चलेगा। आप क्या है ना, आप खुद में अपने आप पे ही देखिए, कोई साथ नहीं देता। देख लिया ना यूक्रेन का कौन कितना साथ दिया। चढ़ाने के लिए सब मिलेंगे, उतारने के लिए खुद आप ही हैं। अब देखिए मंगल आपकी कुंडली में 4th हाउस का मालिक है। संघर्ष खत्म हुआ संपत्ति और वाहन का, वाहन और संपत्ति आपको मिलने चालू हो जाएंगे। माता आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट कर देंगे। समाज के लोग और परिवार के लोग, घरेलू लोग, मतलब सभी लोग आपको सपोर्ट करना चालू कर देंगे। आय के चारों तरफ से रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। आप चाहें तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हैं। अष्टम स्थान पे मंगल की दृष्टि है, अतः आपने किसी को पैसे दिए थे या ससुराल पक्ष में फाइनेंशियली हेल्प किया था, वो लोग नहीं देना चाहते थे, दे देंगे। ये उन लोगों के लिए समय बेहतर है जो चाहते हैं कि अब मैं इस वैवाहिक जीवन को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता हूं या सकती हूं, तो इसी समय आपका डिवोर्स का योग बहुत ही बढ़िया बनता हुआ दिखेगा। जो लोगों पहले से नौकरी में थे, आपके लिए नौकरी में परिवर्तन के अच्छे अच्छे आसार उत्पन्न होंगे। कुछ लोग बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन देंगे, ऑफर देंगे। मैं बोलूँगा थोड़ा सावधान रहिएगा। जब आपका दिन सुधर जाता है ना, तो बहुत लोग आते हैं, तो मैं बोलूँगा थोड़ा सावधान रह करके फैसला लीजिएगा कि 7 अप्रैल को मंगल कुंभ में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि आपके ऊपर यह निर्भर करता है, मैं आपके जीवन का मालिक तो नहीं हूं ना, मैं सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर हूं जो आपके लिए वीडियो बना करके आपके जीवन के लिए आगाह करता हूं। इसके अलावा मंगल जो है आपकी कुंडली में, अगर मंगल की चर्चा में करूं तो मंगल जो है आपकी कुंडली में आय के मालिक है, तो बड़े भाई बहनों से भी बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। सरकार के लोगों से बहुत पूर्ण रूपेण सहयोग मिलेगा। इसके अलावा
जो लोग आपको एकदम सोच लिए थे कि ये कुछ नहीं करेगा, या तनाव, परेशानी, डिप्रेशन देते थे, उन लोगों से सम्मान मिलना चालू हो जाएगा। जीवन साथी थोड़ी क्रोधित होगी तो उसके क्रोध पर नियंत्रण कर लीजिए, और पार्टनरशिपिंग या व्यापार में दिमाग लगाइए। नौकरी से व्यवसाय के बहुत ऑफर आएंगे, लेकिन मैं बोलूंगा अभी रिस्क मत लीजिए, बाद में मंगल जब कुंभ में जाएंगे 7 अप्रैल के बाद तो इसकी चर्चा करूंगा। मंगल के प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, आपको गुड़ से बने हुई रसगुल्ले प्रत्येक दिन हनुमान जी को भोग लगाना है। और नहीं ये हो पाएगा तो कम से कम प्रत्येक दिन मंगलवार के दिन 5 पीस छुआड़े या खजूर, कुछ लोग छुआड़े तो समझते ही नहीं है, तो खजूर जो होता है वो अर्पित करिएगा, और खुद भी भोजन के प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। कुंभ राशि वाले, जब मंगल आपकी कुंडली के द्वादश स्थान में जाएंगे, मकर राशि में जाएंगे तो द्वादश स्थान में जाएंगे, तो आपके लिए लाभकारी हो गया। क्यों, मैं बताता हूं। सर्वप्रथम देखिए, मंगल आपकी कुंडली में कुंभ राशि वाले पराक्रम के और कर्म क्षेत्र के मालिक होते हैं। ऐसे तो आप नहीं चाहते कभी किसी का बुरा करना, पर क्या होता है ना कि कुछ सच्चाई को भी अपने अंदर दबा के रखने से कुछ लोग उसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं। तो जब मंगल आपके जीवन में कुंभ राशि में जाएंगे तो सर्वप्रथम आपको यह पराक्रमी बनाना चालू करेगा, क्योंकि तृतीय घर के मालिक और देख भी रहा है उसको। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो आपके भाई बहन आपको सपोर्ट नहीं करते थे वो सपोर्ट करना चालू कर देंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, विदेश से आना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं उसमें यह सफलता की प्राप्ति करवाने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है आपको इच्छा शक्ति को प्रबल करेगा, अपने जीवन में एक उचित लक्ष्य को खुद से प्राप्त करना है, ये पावर आपके अंदर देगा। जीवन में खुद की नौकरी या व्यवसाय में मुझे आगे बढ़ना है, यह क्षमता प्रदान करेगा। जिन लोगों को नौकरी व्यवसाय नहीं हो पा रहे थे, लग रहा था जीवन खत्म, परेशान हो गया हूं, हो जाते हैं बहुत लोग परेशान जिनको सफलताएं नहीं मिलती है, तो उस परिस्थिति को भी यह ठीक करने वाला रहेगा। इसके अलावा मंगल आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के मालिक है। आपके पिता आपका महत्व देंगे, पिता आपको सपोर्ट करेंगे, समाज के लोग सपोर्ट करेंगे, रिश्तेदार आपको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा षष्ठ स्थान पे मंगल की दृष्टि है। हाँ, षष्ठ स्थान पे है तो शत्रु भी उसी लेवल में जन्म लेंगे, शत्रुता भी उसी लेवल में पड़ेगा। और मंगल का षष्ठ स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण आपके लव रिलेशन को लेकर के कुछ लोग आपको गलत व्यू डाल सकते हैं, आपके शत्रु आपके ऊपर षड्यंत्र कर सकते हैं, तो आपको अपने बुद्धिमत्ता से काम लेना है। इसके अलावा मंगल आपकी कुंडली में द्वादश स्थान पे रहेंगे तो सिर दर्द, नेत्र रोगों से रक्षा होगा, गले के रोग, हृदय रोगों में जो परेशानियां चल रही थी इससे रक्षा होनी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि की बहुत ही अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। और आप ऐसे रिश्ते में हैं जिस रिश्तों में आपका घुटन है या आप उस रिश्तों को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो आपको इतना पराक्रमी और हिम्मतवार बनाएगा कि 7 अप्रैल तक अपने जीवन के बड़े और परफेक्ट डिसीजन लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है मंगल आपको जो है कह सकता हूं कि पिता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसमें भी सुधार की संभावनाओं को बढ़ाएगा। तो अब मंगल के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, 5 पीस लाल बादाम के दाने, या फिर कितना भी, 5 पीस कोई जरूरी नहीं है, हनुमान जी को अर्पित करिए और आप प्रत्येक दिन उसका सेवन करिए। मीन राशि वाले, जब मंगल मकर राशि में जाएंगे तो आपके कुंडली के आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। मीन राशि वाले, मंगल आपकी कुंडली में धन स्थान के अलावा जो है भाग्य स्थान के मालिक होते हैं। तो मीन राशि वाले जब मंगल आय स्थान पे आएंगे तो पहला एक नेगेटिव पॉइंट बताता हूं। कुछ लोग जो है ना आपके संतान के प्रति, आपके लव रिलेशन के प्रति, या खुद भी आप, और आपके गलत शिक्षा या गलत डायरेक्शन के प्रति डिमोटिवेट करेंगे, या आप खुद भी डिमोटिवेट हो सकते हैं। हर नुकसान का कारण सामने वाला नहीं होता, कभी कभी इंसान खुद भी अपना नुकसान का कारण बनता है। तो आपको इन चीजों पे ध्यान रखना है। संतान के प्रति कुछ लोग भड़काएंगे या आपके संतान कुछ ऐसे काम करेंगे जिसको लेकर आपको बहुत क्रोध आएगा, तो आपको शांत रहना है। तरीका बता रहा हूं मंगल के प्रभाव से बचने का। इसके अलावा मंगल क्योंकि आय स्थान में रहेंगे, चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। धन स्थान को देख रहा है, फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। प्रेम से विवाह के योगों को कोई नहीं रोक सकता है। परिवार के लोग आपकी बातों को मानेंगे।
नौकरी व्यवसाय के परिवर्तन हेतु बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन आपके पास आएंगे। छोटी यात्राएं होंगी, सीनियर अधिकारी सपोर्ट करेंगे, पिता सपोर्ट करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, धार्मिक यात्राओं पे आप घूमने के लिए जाएंगे, सरकारी कामकाज का बढ़िया लाभ आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और एक बात मैं बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि मंगल षष्ठ घर को देख रहा है, तो कर्ज ही खत्म करेगा। कर्ज खत्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने लिए तो हुए नहीं कर्ज, होते तो दूसरे के लिए। तो कर्ज में मुक्ति देने की स्थितियों को लाने वाला रहेगा। और इसके अलावा मंगल क्योंकि आय स्थान में बैठा है, तो आपको विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा लाभ मिलेगा। थोड़ा शेयर मार्केट में पैसा वगैरह लगाने से पहले दिमाग लगा लीजिएगा मीन राशि वाले। मंगल के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना। हर मंगलवार के दिन गुड़ का खीर बना करके या बूंदिया भगवान हनुमान जी को अर्पित कर दीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, मंगल हो रहे हैं मकर राशि में प्रवेश 26 फरवरी से 7 अप्रैल के मध्य में। संपूर्ण विवेचन मैंने मेष राशि से लेकर के मीन राशि में और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप आए हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता।